हेलो सर, आज आप यहाँ पर आ रखे यादव को सपोर्ट में यादव रेजिमेंट बनाने के लिए, तो क्या मांगे हैं? मैं आप न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूँ। प्रवीण जी, हाँ प्रवीण जी, आपको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई, धन्यवाद, आशीर्वाद देता हूँ। और अब मैं अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू कर रहा हूँ। मैं रिटायर्ड रेलवे अधिकारी रेल मंत्रालय से, और इस वक्त मैं सदस्य हिंदी सलाहकार समिति रक्षा मंत्रालय भारत सरकार में हूँ। 2024 तक हूँ, नामित हूँ, दोनों कमेटियों में, कोर कमेटी में हूँ। और क्योंकि वो तो दायरा मेरा हिंदी का होता है और ये अहीर रेजिमेंट से संबंधित है, लेकिन फिर भी जो भी मेरे लायक सेवा होगी, जो भी पहुंचाने का कार्य होगा, मैं उसमें सहयोग दूंगा, ठीक, यादव होने के नाते। और अहीर रेजिमेंट हमारा हक है, इसको लेके रहेंगे। ये था, पहले भी था, 94 हैदराबाद, और ये कई यूनिटें हमारी थी। ये अंग्रेजों ने उसके नाम चेंज कर दिए। इसको केवल रीस्टेट करना है, रीस्टेट करना है, चाहे अहीर रेजिमेंट से करो, चाहे अहीरवाल रेजिमेंट से करो, कैसे भी करो। और ये मैं आशा करता हूँ कि सरकार 2024 के इलेक्शन से पहले अपने वोट बटोरने के चक्कर में, अपना ओपिनियन, लोकमत अपने हित करने के चक्कर में इस पर बुद्धिमत्ता से विचार करके, स्वादपूर्ण वातावरण में विचार करके, और इसमें इसको कार्यान्वित करने का प्रयास करेगी। मैं भारत सरकार से यही अर्ज कर रहा हूँ, रक्षा मंत्री महोदय से और प्रधानमंत्री महोदय से, कि ये बहुत दिन से संघर्ष चल रहा है, काफ़ी लोग उतावले हो रहे हैं, तो इनके जोश को संभालने के लिए और इस अपनी कौम की केवल लेना कुछ नहीं, सम्मान के लिए केवल बैज लगवाना है, जैसे सारे रेजिमेंट का, तो सम्मान के लिए दुनिया जी रही है। और हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं, अब अभिमान नहीं करते, लेकिन अपनी स्वाभिमान की रक्षा भी करते हैं। जो हमारी विरासत मिली हुई है, जो बुजुर्गों की बरकरार मिली हुई है विरासत, उसको बरकरार रखने का हमारा फ़र्ज है, दायित्व है, प्रत्येक नागरिक का होता है, प्रत्येक वंश के चलाने वाले अनुयायी का होता है। सर, ये इतनी लंबी लड़ाई चल रही है, रोज़ धरने पे धरने हो रहे हैं इसको लेकर के कि अहीर रेजिमेंट बनना चाहिए, तो सरकार सुन क्यों नहीं रही? सरकार सुनेगी, समय आएगा तब सब कुछ होगा, ऐसी बात नहीं। जो समय को समय पर समझा नहीं, व्यर्थ अवसर गंवाने से क्या फ़ायदा। तो समय बड़ा बलवान है, ऐसी कोई बात नहीं। जिसने जन्म लिया है उसको मरना जरूर है, और समय को नमन कर लो। मौसम ख़राब है तो कुछ सत्ता उथल पुथल होती है, कुछ सत्ताधीश होते हैं, कोई विपक्ष में होते हैं, ये चलता रहता है, समय का परिवर्तन चक्र है। जब समय आएगा तब जरूर होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, अंदर आत्मा की पुकार है कि ये होगा। आज सर कब होगा, मगर कब होगा वो डॉट में है कब होगा, लेकिन होगा अवश्य। तो सर, ये जो लड़ाई है चल रही है कई सालों से, और रेजिमेंटें हैं, अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं है? अहीर रेजिमेंट यूँ नहीं है कि अहीर रेजिमेंट हमारा, ये अहीर जात, यादव जात बहुत बारसल कौम है। और 1962 की रैजाकला की लड़ाई में 114 हमारे सैनिकों ने 1500 चीनी सैनिकों को छक्के छोड़ा दिए। हम और बॉर्डरों पे सीज़ फायर हुआ, हम हारे थे और चौकियों पर, लेकिन ये चौकी हमने जीती थी। आज ये चौकी नहीं होती तो आज कश्मीर हमारे उसमें नहीं होता, श्रीनगर नहीं होता, ये हवाई अड्डा भी चला जाता। हमारे एक एक वीर की बड़ी कुर्बानी हुई है, खून से सींचा है, लास्ट तब तक टाइगर चलता ही रहा। जब हमारी सरकार के पास उस वक्त जूते, बूट और यूनिफॉर्म और 303 ये राइफलें भी, वो भी नहीं थे, साधन नहीं थे, फिर भी हमारे वीर लड़ा के अपनी विल पावर के साथ लड़ते रहे, सिर से सिर बजाते रहे और दुश्मन की चटी चटाते रहे। ऐसी हमारी कौम, ऐसी बहादुर कौम, ऐसे हमारे सैनिक, जिसका विरोधी दल ने, हमारे दुश्मन ने भी उसकी शाबाशी को सलूट किया। सर, अभी अखिलेश यादव से भी आपकी मुलाकात हुई जी, उसको लेकर क्या? अखिलेश यादव से भी हमारी मुलाकात, तो वो कह रहे हैं आप राष्ट्र के सलाहकार हैं, रक्षा मंत्रालय के सलाहकार हैं, तो हमें भी सलाह की बाबूजी आपकी ज़रूरत है। तो हमने कहा हम पूरा सहयोग देंगे, पूरा करेंगे। मैंने जहाँ नहीं पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे, कभी मैं कभी हूँ, कभी हूँ, जहाँ नहीं पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे, कभी जहाँ नहीं पहुँचे कभी वहाँ पहुँचे, अनुभवी। तो वी आर एक्सपीरियंस होल्डर, वी आर लिविंग हिस्ट्री। तो हमारे पास काफ़ी अनुभव है, अनुभव का पुंज है। तो उन्होंने कहा कि हमें भी अनुभव की ज़रूरत, तो हमने दोनों हाथ फैला के कहा कि हम पूरा अनुभव देंगे बेटे, और आशीर्वाद देते हैं कि आप किसी दिन देश के कर्णधार बनोगे, जो आपके पिताजी काम नहीं कर पाए, पापा श्री जो रह गया अधूरा सपने को पूरा करिए। उनको इनिशिएट किया, आशीर्वाद दिया, तो बहुत खुश हुए। और हमारी शुभकामनाएं अहीर रेजिमेंट की तरफ भी है, उनकी तरफ भी है, और अखिलेश को भी हम यहाँ से पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। सर, आपने एक बुक भी भेंट करी है उनको, उस बुक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने ये बुक भेंट की, उसका नाम आत्म संक्रांति है। और वो आत्म संक्रांति ऐसी है कि सकारात्मक क्रांति है।
हमारी पॉजिटिव एनर्जी को गेन करने के लिए है। अगर मेरी आज संक्रांति किताब का अध्ययन कोई व्यक्ति करे तो वो पूरा आत्मा को झकझोर देता है। उसमें मैंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखा, भजन भी लिखे, भजनों के द्वारा लिखा, कविताओं के द्वारा लिखा, गीता के महिमा का वर्णन किया, गीता क्या है महाभारत में सुनाई गई और अब भी इसकी क्या प्रासंगिकता है उसके बारे में लिखा। और ये किताब मेरी 50 कंट्री में जा चुकी है और मैंने 1000 किताबें छपवाई थी कोरोना में, और कोरोना की कविता भी इसमें लिखी है। तो वो मैंने बाई हेड दुनिया गीता बांटती है, मैंने अपनी ये पुस्तक आज संक्रांति सबको वितरित की है। जो लोग पढ़ रहे हैं इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हम रहे या ना रहे, जीवन तो एक बबूले की तरह है, आज नहीं तो कल, एक सांस का भरोसा नहीं। तो ये चलते चलते हमने एक उपहार रूप में ये समाज को एक कृति भेंट की है। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी किताब आगे प्रकाशित होती रहेगी, हमारे युवाओं को नई रोशनी देती रहेगी, युवाओं को देती रहेगी, और नए बुद्धिजीवी हैं उनके दिमाग को भी विकसित करती रहेगी। और उसमें मैंने अपनी ब्रज 84 की परिक्रमा भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है। ब्रज 84 में 4 बार गया हूँ, 80 गाड़ियों के साथ लीडिंग किया, तो एक एक चप्पे का मैंने उस पर ब्यौरा दिया हुआ है। अगर उसको कोई पढ़े तो ब्रज 84 की परिक्रमा में भी कोई कठिनाई नहीं होगी, कहाँ से शुरू करनी है, क्या करनी है, कितने कुंड हैं, क्या है और किसकी क्या महत्व है। कुल मिला करके ये हमारा 84 अंगुल का शरीर है। इस 84 अंगुल में ईश्वर निवास करता है, एक आत्मा हमारी निवास करती है। और मैं पत्थर पूजा और जितने हमारे आडम्बर बवंडर जो भी चल रहे हैं उसके मैं खिलाफ हूँ। मैं तो यही कहता हूँ, ये तन ही तेरा मंदिर है और ईश्वर ही इसके अंदर है। तन ही तेरा मंदिर है, ईश्वर ही इसके अंदर है। अगर 3.5 फुट के 3.5 हाथ के चलते फिरते इस मंदिर की और इस व्यक्ति की आदमी नहीं समझ पाता तो पत्थर से टकराने से कुछ नहीं है। तो मेरा सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। यादव भी हों, सब मानव जात से मेरा हित है और मैं मानवता का ही पुजारी हूँ। मानव धर्म सबसे बड़ा वो है और मैंने मानवता की ही उसमें पहली कविता मानवता से शुरू की है। सर, पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे आप यहाँ से? पब्लिक को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ईश्वर हमारे युवा वीरों को, बुद्धिजीवियों को, शिक्षाविदों को, कर्णधारों को सद्बुद्धि दे, जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो, राष्ट्र का विकास हो और हमारी जो विश्व गुरु की कल्पना है वो पूरी हो। और मेरा एक भतीजा भी है धर्मेंद्र यादव, वो भी चंद्रयान पे जा चुका, चंद्रयान मंगलयान उसमें शरीक किया, मैं भी उसमें भाग लिया, काफ़ी सम्मान हुआ उसका। तो मैं कहता हूँ हमारे युवा बच्चे हैं वो शिक्षा ग्रहण करें। और शिक्षा क्या है? एजुकेशन इज इक्वल टू स्पिरिचुअलिटी प्लस मॉरलिटी। एजुकेशन आध्यात्मिकता और नैतिकता नहीं है तो वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा आजकल और शिक्षा एजुकेशन माइनस करेक्टर इज इक्वल टू हाइपोक्रेसी। अगर शिक्षा के अंदर चरित्र नहीं है तो कुछ नहीं है। आज चरित्र और संस्कार की बहुत बड़ी ज़रूरत है, इनका ह्रास हो रहा है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम बिल्डिंगें बनाते चले जा रहे हैं, प्लॉट बढ़ाते चले जा रहे हैं, बिल्डिंगें कोठियाँ बनाते चले जा रहे हैं, लेकिन नैतिकता के मामले में, संस्कार के मामले में हम बिल्कुल ज़मीन पे खड़े हुए, बिल्कुल रसातल में चले गए। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जी सबको सद्बुद्धि दें, उनका विकास करें, मेरी मानवता का कल्याण हो, सद्बुद्धि मिले और देश का नाम रोशन हो, समाज का कल्याण हो।